डाइल्यूशन का कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखो डाइल्यूशन का कॉन्सेप्ट मोल कॉन्सेप्ट में भी आता है, इससे क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन में भी मिलेंगे, इक्विलिब्रियम में भी इससे संबंधित क्वेश्चन मिलेगा और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी क्वेश्चन मिल सकता है। तो डाइल्यूशन वाला कॉन्सेप्ट कैसे लगाना, कैसे इसके क्वेश्चंस को सोल्व करना है, मोलरिटी, वॉल्यूम, मोल्स वगैरह सब कैसे निकालोगे आप, बिल्कुल सिंपल तरीके से बताऊंगा। देखो पहले डाइल्यूशन की बात करते हैं। डाइल्यूशन, मान लो ये कोई बीकर वगैरह है, इसमें n मोल्स ऑफ सोल्यूट है, सोल्यूट के n मोल्स है, मान लो सोल्यूट है आपके पास ये, इसमें आपने क्या किया, बाहर से वाटर डाल दिया, H2O वाटर इसमें आप डाल रहे हो। तो वाटर डाल रहे हो इसका मतलब क्या होगा, आप इसे डाइल्यूट कर रहे हो, डाइल्यूट कर रहे हो, वाटर डाल रहे हो, तब इसमें आपने वाटर डाल दिया, तो क्या ये जो नंबर ऑफ मोल्स है सोल्यूट के, ये चेंज होंगे क्या, इसमें ये जो नंबर ऑफ मोल्स है n क्या है, n बराबर है नंबर ऑफ मोल्स, ये कांस्टेंट रहेंगे। नंबर ऑफ मोल्स हमेशा डाइल्यूशन में कांस्टेंट रहते हैं, किसमें, डाइल्यूशन में। मिक्सिंग की बात नहीं कर रहा मैं, डाइल्यूशन की बात कर रहा हूं। डाइल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट के कांस्टेंट रहते हैं। तो आपने मोल का फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा, मोल क्या होता है, मोल बराबर मोलरिटी के रूप में लिखें, या इसको आप वेट अपॉन मोलिकुलर वेट के रूप में भी लिख सकते हैं। तो वेट अपॉन मोलर मास, ये भी कांस्टेंट रहेगा, पहली बात, यानी मोल कांस्टेंट रह रहा है तो ठीक है सर, ये चीज तो समझ में आएगी। अब देखो अगर ये कांस्टेंट है तो मोलरिटी क्या, मोल क्या होता है मोलरिटी के रूप में, तो मोल बराबर मोलरिटी इंटू वॉल्यूम होता है। एम क्या है, मोलरिटी है, मोलरिटी है ये। तो मेरी बात सुनो, अगर मोल कांस्टेंट है तो ये मोलरिटी इंटू वॉल्यूम भी कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो मान लो आपके पास दो सॉल्यूशन है, एक में आपने ये दो बीकर लिए, इसमें वाटर डाला और इसमें भी वाटर डाला, यहां पे n मोल्स, यहां पे n मोल्स है, इसमें वाटर डाल दिया आपने 2 लीटर और इसमें वाटर डाल दिया आपने मान लो 4 लीटर, 4 लीटर डाल दिया, ठीक है, ये बात है। तो आपको मोलरिटी पूछा जा सकता है, इसकी एक की मोलरिटी देके दूसरे की मोलरिटी पूछ सकता है। अब आपने तो 2 लीटर डाला ना, इसमें 4 लीटर डाला है, तब क्या आपको मोलरिटी चेंज होती हुई दिखेगी, हाँ हो सकती है भाई, कांस्टेंट तो मोल है, वॉल्यूम चेंज किया है तो मोलरिटी भी चेंज होगी। तो आप क्या कर सकते हो, मान लो अगर यहां पे मैं एक बात करूं, इसका V1 वॉल्यूम ले लूं और इसके लिए V2 वॉल्यूम ले लूं, यहां की मोलरिटी हो गई M1 और यहां की मोलरिटी M2 है, तो एक फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा और वो क्या होगा, यानी M इंटू वी का, देखो M इंटू वॉल्यूम, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम का प्रोडक्ट क्या है, कांस्टेंट है ना, ये कांस्टेंट है, तो आप लिख सकते हो M1 इंटू V1 बराबर M2 इंटू V2, ये कॉन्सेप्ट हो गया। और यहां से आपके सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे भाई, सारे क्वेश्चन यहां से सोल्व हो जाएंगे। देखो इसकी मोलरिटी इंटू इसका वॉल्यूम, इसकी मोलरिटी इंटू इसका वॉल्यूम, आपको क्वेश्चन में कुछ भी दिया जाए सबसे पहले ये फॉर्मूला लगाना है। डाइल्यूशन के में आपको मोल कांस्टेंट कर रहे हैं, अगर वो देखो M1 पूछे तो वो क्या देगा, M2 V2 और V1 देगा, M2 V2 और V1 देगा, M1 पूछ लेगा तो M1 क्या हो जाएगा, यहां से M1 बराबर M2 V2 बाई V1 हो जाएगा, या M2 पूछ सकता है, V1 पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, तीन चीज देखे तो एक चीज पूछ लेगा, क्लियर। तो डाइल्यूशन के कॉन्सेप्ट में आपको सबसे पहले ये लगाना है, न्यूमेरिकल आएगा, न्यूमेरिकल में सबसे पहले ये फॉर्मूला लगाओ, उसके बाद में सारी अप्रोच लगाना, ठीक है। क्वेश्चन बहुत जल्दी सोल्व होगा आपका। ओके, थैंक यू।